बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 12 नवंबर सन 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के अकामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत दाखिला ने अकामा खिलाफ वर्जी करने वालों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि रिहायशी अकामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए मज़ीद माफ़ी नहीं दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला के मुख्तलिफ गवर्नरेट्स में रिहायशी अकामे की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार करने और इन्हें जल्द अज जल्द कुवैत से मुल्क बदर करने के लिए इनके खिलाफ कानूनी इक़दाम करने के लिए अपनी वसी मुहिम जारी रखेगी। रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई नई मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने वबाई बहरान के दौरान इंसानी हमदर्दी के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए पहले ही रिहायशी अकामे की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने की अदायगी और स्टेटस को दुरुस्त करके इससे फ़ायदा उठाने के लिए 4 मुख्तलिफ डेडलाइनों के साथ 4 मौक़े फ़राहम किए थे। रिहाइश की खिलाफ वर्जी करने वालों की एक बड़ी तादाद अब भी मुल्क में मौजूद है, क्योंकि बहुत से गैर मुल्कियों ने अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने क़याम की मुद्दत की पाबंदी नहीं की और इसलिए वो कई सालों से कुवैत में मुकीम हैं। कुवैत में रिहाइश की खिलाफ वर्जी करने वालों की कुल तादाद इस वक्त 1,60,000 बताई गई है। इन रिहाइशों की खिलाफ वर्जी करने वालों ने माफ़ी का फ़ायदा नहीं उठाया। रोज़नामा की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास अब भी जुर्माना अदा करने और कुवैत को रज़ाकराना तौर पर छोड़ने और नए वीज़े के साथ दोबारा वापस आने का मौका है। ताहम अगर अकामा खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ़्तार होते हैं तो सिक्योरिटी अहकाम इनकी बायोमेट्रिक तफसीलात के साथ इन्हें रिकॉर्ड करके इनके मुल्क ममालिक में वापस भेज देंगे और इन पर ताहयात कुवैत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अगली खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत दाखिला ने 1 अक्टूबर से 10 नवंबर 2021 तक रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और जाली तौर पर नौकरियों पर रखने वालों के दफातर के खिलाफ अपनी कार्रवाई में 22 जाली नौकरियों के दफातर को बंद कर दिया है और 106 रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कमीतों के 2221 गैर मुल्कियों को मुल्क बदरी के हवाले किया गया। वज़ारत दाखिला ने अवाम को मुतबा किया है कि वो किसी भी घरेलू मुलाजिम को इस वक्त तक जगह न दें और अपने घर में ना रखें जब तक कि वो अपनी ज़ाती कफ़ालत पर न हों। अगली खबर कुवैत के टिकटों के हवाले से शामिल करते हैं कि कुवैत के लिए एयरलाइन के टिकट ऑफिस का कहना है कि कुवैत के टिकट में 60% तक कमी वाक़या हो गई है। कुवैत का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा तमाम ममालिक से रोज़ाना आने वाली परवाज़ों के लिहाज से रफ्तार में तेज़ी पकड़ रहा है और हवाई अड्डा पूरी सलाहियत के साथ काम कर रहा है। कुवैत में घरेलू मज़दूरों की भर्ती में तेज़ी आई है, जिसकी वजह से कुवैत में जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। सीटों की अदम दस्तयाबी की वजह से घरेलू मुलाजमीन के लिए टिकट बुकिंग की कीमत में इजाफे के बारे में शहरियों की जानिब से मुसलसल शिकायत के बाद घरेलू लेबर मार्केट में टिकटों की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता हफ्ते के बरक्स जब मनीला से एक तरफ टिकट जिन लोगों ने मंजूरशुदा वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की हैं उनके लिए 450 कुवैती दिनार से ज़्यादा कीमत का मिल रहा है। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान घरेलू लेबर मार्केट की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। एक कंपनी के मालिक बसाम अल-शमरी ने तस्दीक की है कि कुवैत के लिए कई एयरलाइंस की जानिब से बराह रास्त परवाज़ें खोलने के बाद सफरी टिकटों में दोबारा कमी आई है। इसके अलावा दीगर एयरलाइंस भी मुख्तसर इंतज़ार के साथ ट्रांजिट परवाज़ें चला रही हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।